हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय एस टी टी हबी की पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। ते जिन के साथ बैठकर उससे बात कर रहा था एंड उसके साथ बातें करते हुए तभी वो ते बोलता है, ओके पापा एक काम करिए, आप तो कुकिंग कर रहे हो ना, तो मैं क्या घर के बाकी काम कर लूँ। तब ये सुनकर जिन बोलता है, हाय रब्बा, मेरा बेटा कितना ज़्यादा सोना है, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है ये सारे काम करने की, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मेड हैं और अगर ना हो तो मैं हूँ ना, अगर मैं भी नहीं कर पाऊँ तो जिमिन हेल्प कर देगा, बट तुम अब न्यू हो ना, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बाकी काम करने के लिए। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, हाँ वो ह्योंग, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने की, और वैसे भी भैया ने कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और मेड्स रखा हुआ है, सर्वेंट भी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये सुनकर ते बोलता है, नो इट्स ओके, बट मुझे भी हेल्प करना चाहिए ना, बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और पापा खुद भी तो कुकिंग कर रहा है ना, जबकि कुक है घर में। तब ये सुनकर जो जिमिन है वो बोलता है, ह्योंग, मुझे लगता है इतना ज़्यादा जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मॉम जो कुक करता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है खाने में, और ये कुकिंग करना मॉम की हॉबी है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। तब ये सुनकर ते बोलता है, हाँ अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि पापा जो कुक करेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी कुकिंग खाने के लिए। तब ये सुनकर जो जिन है वो और भी ज़्यादा स्माइल करता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है घर के कोई भी मेरी खाने की कोई भी तारीफ़ नहीं करता है, बट आई नो कि मेरा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगी, और तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, एक्साइटेड हो, ये तो मैं और भी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। एंड दूसरी तरफ जो जुंगकुक वर्क पे गया हुआ है, वो सबको ट्रेन कर रहा था, एक मिशन के लिए तैयारी कर रहा था, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन तो ते के पास था। वो बार बार ते की वो स्माइली फेस, वो क्लब वाला डांस एंड वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे याद आने लगता है, खास करके वो हॉट मोमेंट जब वो दोनों रात में एक साथ था। वो उसके बारे में सोचते ही उसे और भी ज़्यादा स्माइल आता है एंड वो और भी ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करने लगता है। तभी अचानक से पास से एक कॉर्नल आ जाता है एंड वो बोलता है, क्या बात है मेजर साहेब, आप तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे नहीं लगा था कि मेजर जियोन जंगकुक इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। तब ये सुनकर जो जियोन जंगकुक है वो बोलता है, नो एक्चुअली सर, वो मैं कुछ ज़्यादा ही क्या कर रही हूँ, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे अपने घर की याद आ रहा था। तब ये सुनकर कॉर्नेल बोलता है, क्या आपने शादी कर लिया है जिस वजह से आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कॉर्नेल और भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है एंड वो बोलता है, सच में आप बहुत ही ज़्यादा शर्माते भी हो। एक्चुअली इस कॉर्नेल का नाम है कॉर्नेल जे हो एंड उसकी एक वाइफ भी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड बहुत ही ज़्यादा गुड है एंड वो भी खुद एक सोल्जर है। दूसरी तरफ से एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है, वो आयु था एंड वो बोलता है, वाह क्या बात है, जो मेजर कभी भी ठीक से ढंग से हंस के बात भी नहीं करता है, वो आप खोया हुआ है, लगता है कोई लड़के का चक्कर है बाबू भैया। कॉर्नेल जेहो बोलता है, हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाद में आयु, मुझे लगता है हमारे छोटे ब्रदर यानी मेजर जियोन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा है एंड पागल हो गया है अपने हस्बैंड के लिए। तब ये सुनकर सब लोग स्माइल करता है एंड सब लोग जो जंगकुक की मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर जंगकुक जल्दी से वहाँ से हट जाता है एंड अपने काम पे फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोकस करने लगता है। रात में जो वो सोया हुआ था तब वो आइज़ बंद करते ही वो अपने सामने ते को इमेजिन करने लगता है, उससे पिछले रात की सारी इमेजिनरी आने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इमेजिन करने लगता है और इस वजह से वो फिर से घर वापस जाना चाहता है, बट वो नहीं जा सकता है बिकॉज अब ये कैंप उसके घर से थोड़ा सा दूर है। बट तभी कॉर्नल जो वहाँ पर आ जाता है एंड वो बोलता है, सॉरी मेजर, मैंने आपकी शादी के लिए जो छुट्टी है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, ये मिशन के लिए आपको फुल डे यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ता है, बट हाँ अगर आप चाहते हो तो आप नाइट में घर में जाके रुक सकते हो। तब ये सुनकर मेजर
जॉन जोंगकुक के फेस पर एक डिफरेंट तरह की खुशी देख रहा था। इसे देखकर कर्नल जेहो बोलता है, हाँ मुझे भी पता है, जब मैंने भी शादी किया था ना आयु और मैंने, तब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग वॉर चल रहा था इनसाइड, तो इस वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था और हम दोनों की मुलाकात फिर से इस वॉर में ही हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है और अब हम लोग फिर से एक साथ हैं। बट एक बात मैं भूलना भूल गई थी, तुम यहाँ पर से घर जा रहे हो या तुम बाहर जाओगे कैंप से, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम दोनों के बीच में होना चाहिए। बिकॉज यू नो ना, हम लोग एक खुफिया मिशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सबको पता चलेगा कि तुम बार बार यहाँ से कैंप से बाहर जा रहे हो तो इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकता है और तुम खुद एक जीता जाता इन्फॉर्मेशन बॉक्स हो। अगर कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा तो तुमसे ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की फुल कोशिश करेगा। आई नो तुम एक ट्रेन आर्मी ऑफिसर हो, तो इस वजह से तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा। बट इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अगर तुम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो वो लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा और तुम्हारी फैमिली को हार्म करने की फुल कोशिश करेगा। और इस वजह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी मिशन को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से तुम रात में जाओगे ज़रूर बट कोई भी इस बारे में नहीं जानेगा, ओके। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो स्माइल करते हुए हाँ कर देता है। उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर जो कर्नल जेहोप है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम उसकी स्माइल कर्नल जेहोप ने देखा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब बेड में सोया हुआ था तब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपनी फैमिली को मिस कर रहा था एंड वो सुबह के बारे में सोचता है जहाँ पर जेनी ने जंगकुक को खाने के लिए फोर्स कर रहा था। एंड देन वो फिर से जेनी को बहुत ही ज़्यादा उसके करीब देखता है। जेनी ने जंगकुक की कॉलर को भी साफ़ कर दिया था। इससे पता नहीं क्यों देखो कुछ अजीब फील होने लगता है। तभी उसकी कॉल पर उसके फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है जिसे देखकर ते तुरंत कॉल को रिसीव कर लेता है। तभी जो ते है वो बोलता है, हेलो योनो, तुम इतने ज़्यादा नाइट में। तब ये सुनकर योनो बोलता है, आई मिस यू। वो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रही थी, वो मैं बोलना भूल गई थी। तब ये सुनकर जो ते है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है, व्हाट, बट क्यों, क्या बोलना चाहते हो तुम। तब ये सुनकर योनो बोलता है, एक्चुअली ते, आई लव यू और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें ये बहुत टाइम से बोलना चाहती थी बट हर टाइम ही तुम मुझे बॉयफ्रेंड बना देती हो। बॉय फ्रेंड, लड़के फ्रेंड, और तुम कभी भी मुझे एज अ लवर नहीं देखते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरी तरीक़ों से प्यार करो। क्या तुम मुझे कर सकते हो। तभी ते कुछ बोलने ही वाला था बट उसकी डोर पर नॉक होता है जिसे देखकर वो कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। अब रात के 12 बज चुका है तो उसके रूम में कोई भी नहीं आ रहेगा, ये साफ बात है। बिकॉज जंगकुक तो घर में नहीं है तो फिर से उसकी डोर पर नॉक क्यों हो रहा है, तो इस वजह से वो इसे इग्नोर कर देता है। तभी अचानक से विंडो खोलने की आवाज़ आता है। इससे ते फ़ोन को कट कर देता है एंड देन धीरे धीरे विंडो के पास जाने लगता है। तभी विंडो को ओपन करते ही अंदर अचानक से जंगकुक आ जाता है। ये देखकर जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो चिल्लाने ही वाला था। तभी अचानक से जो जंगकुक है उसके मुंह को पकड़ लेता है। तभी ते बोलता है, तभी जंगकुक बोलता है, क्या बोलना चाहते हो, साफली बोलो। तभी ते उसके हाथ में बाइट कर देता है। जब ते जंगकुक के हाथ में बाइट कर देता है तब ये देखकर उसे पता चल जाता है कि क्यों ते बातें नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो हाथ को हटा देता है। तभी ते बोलता है, आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा नाइट में क्या कर रहे हो और आप छुप के क्यों आए हो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, बातें मत करना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और बाकी बात मैं बाद में कर दूँगी। और तुम अब क्या बोल रहे थे मुझे कि आप यहाँ से किसी से बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे। तब ये सुनकर जो ते है वो घबराते हुए बोलते हैं, नो, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, ना कि तुम्हें बोल रही थी, मैं तो अकेला ही बात कर रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। तब ये सुनकर जो बोलता है, ओके, तुम मेरी जानो बोर हो रहा था, तो चलो हम लोग कुछ करते हैं जिससे हम लोग बोर नहीं होंगे।
तब ये सुनकर ते थोड़ा सा दूर जाते हुए बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो आप? हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, शट अप, हम लोग बातें करने के बारे में बोल रहे थे, तुम खुद ही डैडी माइंड सोच रहे हो। और ये बोलकर वो अंदर आ जाता है। वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है एंड देन वो बोलता है, देखो कोई भी बात मत करना, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। एक अच्छा सा मूवी लगाओ जो ब्यूटीफुल हो, ओके? और मैं आ रही हूँ नीचे से। ये बोलकर वो रूम को ओपन करते हुए बाहर चला जाता है एंड देन बाहर से एक बॉक्स आइसक्रीम, पॉपकॉर्न्स, बहुत सारे चिप्स एंड बिस्कुट्स को लेकर, उसके साथ चॉकलेट्स भी लेकर अंदर आ जाता है एंड देन वो टीवी को ऑन करता है एंड वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर बैठकर वो सारे कुछ खाते खाते मूवी को एंजॉय करने लगता है। तभी ते रोने लगता है बिकॉज वहाँ पर सैड सीन था। ये देखकर जंगकुक ते की फेस की तरफ देखता है। तब ये देखकर ते एम्बैरेस हो जाता है एंड देन वो अपने आंखों को मूंछने लगता है, बट उसके हाथों में जो चिप्स की मसाला है वो लग जाता था। इस वजह से वो उसकी आँख जल रहा था। वो रोने लगता है, जिसे देखकर जो जंगकुक है वो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड देन वो उसे क्लीन करा देता है। इससे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया था, एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्नैक्स को भी शेयर कर रहा था। ते भी अपने चॉकलेट को जंगकुक को दे रहा था। वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए वो मूवी को ख़त्म कर देता है। लगभग 2 घंटे के बाद जब मूवी ख़त्म होने ही वाला था, 2-3 सीन बाकी हैं, तब जो जंगकुक है वो बोलता है, ये मूवी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और तुम्हारे साथ ये मूवी डेट भी अच्छा था, देखो वो। तभी अचानक से वो जो ते की तरफ देखता है, बट ते तब तक सो चुका था एंड वो जंगकुक की जो कंध है वहाँ पर भी अपने सर रखकर सो गया था। ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से स्माइल कर रहा था। उसकी बनी टीथ बाहर आ गया था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके जो ते की तरफ बढ़ने ही लगा था, बट तभी उसे याद आ जाता है कि अब तो ते सोया हुआ है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है एंड धीरे धीरे वो उसे सुला देता है। और फिर सब कुछ आसपास से जो मेस था वो क्लीन करके बास्केट में रख देता है एंड देन खुद आके वहाँ पर सो जाता है और लाइट को ऑफ करते हुए ते को अपने पास खींच कर हक करके सो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग बोलना कि मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊं, बिकॉज मेरे पास 2-3 आइडिया है जिसे ऐड करने से ये लगभग 10-12 पार्ट की हो जाएगा। मैं वो करूँ या इसे 2-3 पार्ट ही रहने दूँ, ये 5 पार्ट या 6 पार्ट तक रखो। ओके, आप लोग बोलना। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।